तो दोस्तों जब मनाहिल की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, वहाँ पर मनाहिल थोड़ी उजड़ी हुई और आपको अलोन महसूस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान होती है। वहाँ पर जैन जारा की माँ और जारा नरगिस से मिलने उसके घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मनाहिल जो कि घर में अकेली बहुत ही परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आज उसने क्या कर दिया। वलीद और वलीद की माँ एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर जैन की माँ और जारा आ जाते हैं, जिसकी वजह से वलीद उन्हें देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। आप लोगों का कैसे आना हुआ? ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल की फुफ्फो बोलती है कि आज हमें आपसे एक बात शेयर करनी है। हमने मनाहिल की शादी की डेट फिक्स कर दी है। वलीद का दिल टूट पड़ता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। वहाँ पर वलीद की हालत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ मनाहिल अपने कमरे में होती है। वहाँ पर हनान आ जाता है जारा के पास, लेकिन वहाँ पर घर पर कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हनान मौका देखते ही मनाहिल को देख लेता है और उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है सब लोग कहाँ गए हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल बोलती है आप यहाँ से चले जाएं, सब लोग वलीद वालों के पास गए हैं। वहाँ पर हनान अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देता है और वो सोचने लगता है आज अच्छा मौका है, मैं मनाहिल को आज देख कर ही रहूंगा, जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल किचन में चली जाती है काम करने के लिए। हनान भी किचन में चला जाता है, मनाहिल से बदतमीजी करने लगता है और मनाहिल उसे बोलती है हनान ये सब कुछ क्या है और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर हनान बोलता है मनाहिल मेरी बात तो सुनो, जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल बोलती है हनान तुम मुझसे दूर हटो और तुम मेरे नजदीक क्यों आते जा रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर हनान आखिर मनाहिल से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वहाँ पर मनाहिल हनान को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हनान को गहरी चोट आ जाती है, लेकिन हनान भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा होता। हनान को मनाहिल पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो हनान मनाहिल के पीछे पड़ जाता है। वहाँ पर मनाहिल उससे लड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर जैन जारा और जारा की माँ आ जाते हैं। वहाँ पर जब जैन दरवाजा खड़खड़ा होता है तो उसे मनाहिल के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से जैन वहाँ पर दरवाजा तोड़ देता है और वो घर के अंदर चला आता है। जैन आते ही देखता है कि मनाहिल से हनान बदतमीजी कर रहा है। ये सब कुछ देखकर जैन को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो हनान के पास आता है और आते ही हनान का गिरेबान पकड़ लेता है और उससे मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जारा और जारा की माँ आ जाते हैं और वो हनान को बचा लेते हैं और उसे बोलते हैं जैन ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पर जैन बोलता है इसकी जरूरत कैसे हुई मनाहिल में हाथ डालने की। ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल रो रही होती है और वहाँ पर हनान आखिर मनाहिल पर झूठ बोल देता है और वो बोलता है कि मनाहिल ने मुझे मजबूर किया था और वो मुझसे राजी थी। जब तुम लोगों ने दस्तक दी तब मनाहिल ने नाटक करना शुरू कर दिया। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जैन बोलता है कि मनाहिल हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। वहाँ पर मनाहिल बोलती है जैन ये मेरे पास आया जब मैंने इसे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये जा नहीं रहा था, फिर इसने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जैन बोलता है हनान अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर जैन हनान को मारने लगता है, जिसकी वजह से जैन की माँ बोलती है जैन ऐसा मत करो, हनान मर जाएगा। वहाँ पर जैन आखिर अपनी मोबाइल निकालता है और वो पुलिस स्टेशन कॉल कर देता है। वहाँ पर हनान बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सबसे रो रो के माफी मांग रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन वहाँ पर जारा को भी बहुत गुस्सा होता है। वहाँ पर जारा हनान के पास आती है और उससे थप्पड़ मारती है और बोलती है मुझे पता था तुम जैसा घटिया इंसान आखिर ऐसा ही कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर सकते हो जो कि आके अपने ही घर में अपनी इज्जत में हाथ डालो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जैन बोलता है मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से हनान वहाँ पर अपनी शक्ल बहुत ही मासूम जैसी बना लेता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जैन बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर इसे अरेस्ट करें। बाकी सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल इसकी देता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आखिर हनान को अरेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर मनाहिल जो कि रो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जारा सोचने लगती है कि ये सारा कुछ नाटक कर रही है। वहाँ पर जैन आता है और वो मनाहिल को बोलता है मनाहिल चुप हो जाओ। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही रो रही होती है। दूसरी तरफ मनाहिल की फुफ्फो आखिर उसे अपने रूम में लेके चली जाती है और उसे समझाती है मनाहिल बेटा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वहाँ पर मनाहिल खामोश हो जाती है। वहाँ पर मनाहिल की फुफ्फो से बोलती है मैं नरगिस के पास गई थी और उन्हें शादी की डेट बता दी है, जिसकी वजह से नरगिस बहुत ही खुश हो रही थी। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही हैरान रह जाती है और वो परेशान हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।